students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आप कहोगे सर बार बार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब तो बताया ही नहीं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, कंज्यूमर है आप लोग जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। जब आप लोग संतुलन की स्टेज में होते हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेज में होते हैं, तभी कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज में है। कब होता है वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में? वो होता है इक्विलिब्रियम की स्टेज में तब जब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर रहा होता है। जी हाँ, कंज्यूमर ने खर्चनी होती है अपनी इनकम। वो अपनी इनकम को इस तरह से खर्चता है कि उसको मैक्सिमम संतुष्टि मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। इससे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है। इसीलिए समझने के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम ये समझें कि यूटिलिटी कैसे आती है। उसको यूटिलिटी मैंने आपको बता दी, यूटिलिटी को मापने के तरीके मैंने कार्डिनल ऑर्डिनल आपको बता दिए। आज मैं बताने वाला हूँ यूटिलिटी के टाइप्स, ताकि आप इसको फिर आप जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो वैसे वैसे मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरफ ही जा रहा हूँ। सॉरी, मैं इसका पीडीएफ तो नहीं भेजूंगा क्योंकि पीडीएफ भेजने से जो है कंसंट्रेशन आपकी कम रहेगी। जो चीज़ें मैं कराऊंगा वो आपकी बुक से थोड़ी सी हटके होंगी। इसके बाद जो कंसेप्ट मैं आपको कराने वाला हूँ आगे जाके वो आपकी बुक से अलग होंगे। जैसे कि सिंगल कमोडिटी केस मैंने बहुत अच्छे राइटर से किया हुआ है, मैं वही कराऊंगा, आपकी बुक से नहीं होगा। टू कमोडिटी केस आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, वो भी मैं अपने पास से कराऊंगा। इसीलिए इस चैप्टर का पीडीएफ नहीं आएगा। इस चैप्टर को आपको वीडियो सुन करके ही, वीडियो देख करके ही अपना जो है या फिर बुक की हेल्प से जो है आपने करना है। अभी तक तो मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। बेटा, मेरा पहला कंसेप्ट है टोटल यूटिलिटी का। टोटल यूटिलिटी क्या है? जैसा कि नाम में ही है टोटल, टोटल का मतलब होता है सम टोटल, अर्थात कुछ चीजों का जोड़, कुछ आइटमों का जोड़। टोटल यूटिलिटी क्या है? इट रेफर्स टू द सम टोटल यूटिलिटी। इसका मतलब है किन्हीं यूटिलिटी का जोड़, सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी। यूटिलिटी का जोड़ ड्राइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। एक वस्तु की ऑल द यूनिट्स, एक वस्तु की जितनी इकाइयां आपने कंज्यूम करी हैं मेरे बच्चों, ठीक है। जैसे आप 4 चपाती खाते हैं तो 4 चपाती से आपने रोटी की 4 इकाइयां खाई ताकि आपकी भूख शांत हो जाए। उन 4 इकाइयों से जो यूटिलिटी आई है उनको जोड़ना है, फिर मिलेगी टोटल यूटिलिटी। तो वही है, टोटल यूटिलिटी से हमारा मतलब उस यूटिलिटी से है जो जितनी यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं उन सब की यूटिलिटी को जोड़ दें और फिर जो प्राप्त हो जाए वो टोटल यूटिलिटी है। एग्जाम्पल के लिए, एक पर्सन को भूख लगी, मुझे भूख लगी, मैं 4 रोटी खाता हूं। पहली रोटी से मुझे यूटिलिटी आती है 10 यूटिल्स। हाँ, यूटिलिटी को यूटिल्स में ही मापते हैं। पहली रोटी खाने से मेरी भूख ज्यादा शांत होती है, उससे उपयोगिता ज्यादा आती है। आपको पता है जब इंसान को भूख लगी हो तो पहली चपाती उसकी भूख को शांत करती है। पहली यूटिलिटी से, पहली गुड्स से जो यूटिलिटी ज्यादा आती है, पहली से आ रही है 10 यूटिल्स, दूसरी चपाती से आ रही है मुझे 8 यूटिल्स, तीसरी चपाती से आ रही है मुझे 6 यूटिल्स, ठीक है, सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी। चौथी से आ रही है मुझे 4 यूटिलिटी। उसके बाद मुझे शीर्ण हो जाती है, अर्थात मेरी भूख शांत हो जाती है। मैं केवल चीज़ों को तभी तक खरीदता हूँ जब तक मुझे यूटिलिटी रहती है। जब यूटिलिटी खत्म हो जाती है तो वो चीज़ों मैं खरीदना बंद कर देता हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, कोई भी पर्सन खरीदना तभी बंद कर देता है जब उसे यूटिलिटी यानी बंद हो जाती है। अगर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है एक पर्सन जो है 4 चपाती खाता है और उसको 4 चपाती खाने से भूख शांत होती है, तो उसको चपाती से आने वाली यूटिलिटी इस प्रकार से है। पहली चपाती से आएगी 10 यूटिल्स, दूसरी से आएगी 8 यूटिल्स, तीसरी से आएगी 6 यूटिल्स और चौथी से आएगी 4 यूटिल्स। तब टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी होती है 10 + 8 + 6 + 4, अर्थात चारों से आने वाली टोटल यूटिलिटी, चारों चीजें जो मैंने कंज्यूम की हैं उससे आने वाला सम टोटल। सम टोटल कितना आया? 10, 8, 18, 6, 24 और 4 28 यूटिल्स। जो टोटल मेरे को यूटिलिटी मिली है इन 4 रोटियों से जिससे मेरी भूख शांत हुई है वो है 28 यूटिल्स। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या है टोटल यूटिलिटी का? बेटा, एक रोटी से आने वाली यूटिलिटी को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एक रोटी से जो यूटिलिटी मिलती है, पहली से 10 मिली, दूसरी से 8, तो एक एडिशनल यानी एक चीज अगर हम कंज्यूम करते हैं, एक यूनिट हम खाते हैं तो उससे यूटिलिटी जो आती है उसे कहते हैं मार्जिनल। अगली वाली से और मार्जिनल, फिर ये भी अगली वाली मार्जिनल, फिर ये उससे अगली वाली भी मार्जिनल। हर एक मार्जिनल चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी पहली से ज्यादा होती है, दूसरी से उससे कम, तीसरी से उससे कम, चौथी से उससे कम। क्यों होती है, कैसे होती है, उसके लिए आप लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी।
इंसान का एक मनोवैज्ञानिक स्वभाव है कि उसके पास जैसे जैसे चीजें बढ़ती रहती हैं, जैसे जैसे कंजप्शन करते रहते हैं, उसकी भूख शांत होती रहती है। हाँ, एक मनी के केस को छोड़ के, मनी इंसान जितना कमाता है उसके पीछे उतना और ज्यादा भागना शुरू करता है। लेकिन अगर चीजों की बात करें तो वही पहली चपाती से ज्यादा आएगी, दूसरी से उससे कम, तीसरी से उससे कम, चौथी से उससे कम, एक ऐसा लेवल आएगा जब हमारी भूख शांत हो जाएगी। यही प्यास के बारे में, यही भूख के बारे में है। लेकिन धन कमाने के बारे में ये लॉ लागू नहीं होता, उसमें इंसान की मनोवैज्ञानिकता चेंज हो जाती है। तो फिलहाल हम तो यहाँ बात कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी की। टोटल यूटिलिटी क्या है? 10 + 8 + 6 + 4 टोटल कितनी आएगी? 28 यूटिलिटीज। तो मैंने कहा कि हर मार्जिनल, हर वस्तु से आने वाली यूटिलिटी जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी का क्या कर दो? सुमेशन। सुमेशन आपको पता है सिग्मा कहते थे इसे। सुमेशन का मतलब होता है जोड़, अर्थात हर एक इकाई से आने वाली मार्जिनल है तो सारी मार्जिनल को जोड़ दो, सुमेशन मार्जिनल यूटिलिटी कर दो, तो हमारे पास प्राप्त हो जाती है टोटल यूटिलिटी। ये तो हो गया बेटा टोटल यूटिलिटी जितना कंसेप्ट। आगे मेरा है कंसेप्ट बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट है मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। चलिए आज हम मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है जरा ध्यान से समझते हैं। इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी। ये वो एडिशनल यूटिलिटी है जो आती है इससे, एक एडिशनल यूनिट के कंजप्शन करने से। ऐसी एडिशनल यूटिलिटी जो एडिशनल वस्तु के कंजप्शन करने से हमें प्राप्त होती है वो कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल में चलना पड़ेगा। मान लीजिए हमने 10 यूनिट खाई है एक चीज की, हमने 10 यूनिट कंज्यूम करी है। जी हाँ, 10 वस्तुएं खरीदी हैं, 10 यूनिट कंज्यूम करी है एक कमोडिटी की, और इससे हमारा सेटिस्फेक्शन जो मिला है वो 100 यूनिट्स है। 10 वस्तुओं को कंज्यूम करने से हमें मिला है 100 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन। और फिर हम 11वीं वस्तु कंज्यूम करते हैं। जब हम उस वस्तु की 11वीं इकाई या 11वीं यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन जो यील्ड होता है, प्राप्त होता है, वो सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। यील्ड का मतलब है प्राप्त होना, 105। मेरे बच्चों 10 चीजों से प्राप्त होता है 100 यूनिट्स, 11वीं चीज से प्राप्त होता है 5। तो एक एडिशनल वस्तु जब हमने यूज की, 10 के बाद 11 यूज की ना, एक एडिशनल वस्तु जब हमने यूज की उससे सेटिस्फेक्शन कितना आया? एडिशनल आया हमारे पास 5 यूटिलिटीज। कितना आया? 5। कैसे आया भाई? मैंने 11वीं वस्तु में के टोटल यूटिलिटी जो मुझे 11 से मिली थी वो थी मेरी 105। जो यूटिलिटी मुझे मिली है 10वीं से वो मैं घटाऊंगा, क्योंकि 10वीं के बाद 11वीं यूज की जाएगी। 10वीं से मिल रही है मुझे 100 और 11वीं से मुझे मिल रही है 105। तो केवल एक वस्तु के इस्तेमाल से मुझे यूटिलिटी कितनी आ रही है? 5। तो वही है 5 यूटिलिटीज जो है मुझे यहाँ मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है। समझाने के लिए मैंने क्या दिया, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है TUN - TUN-1। n का मतलब है नंबर से, n का मतलब है अगर मैं n की जगह मैं TUN की जगह n की जगह मैंने 11 ले लिया, अब 11 में से 1 घटा के क्या आएगा मेरे पास? 10 आएगा। वही 11वीं वस्तु की यूटिलिटी में से 10वीं वस्तु की यूटिलिटी घटा दूंगा तो जो यूटिलिटी मेरे पास आएगी वो 1 इकाई की यूटिलिटी होगी। 10 से 11 में 1 इकाई तो है, उस 1 इकाई की यूटिलिटी क्या कहलाएगी? मार्जिनल यूटिलिटी। वो कितनी थी? 105 में से 100 घटाया, कितना आया? 5 यूटिलिटीज। यही मैंने आगे किया है। मेरे बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी के संबंध में मैं कुछ और भी कराना चाहता हूं, और वो देखिए किस तरह से। मार्जिनल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला और है, वो है चेंज इन TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। TU में कितना चेंज आया? डेल्टा TU और डेल्टा Q जो मैंने लिखा है ये इसी को बताता है। डेल्टा TU क्या है? डेल्टा TU का मतलब है इन दोनों का अंतर, 10वीं और 11वीं का अंतर। डेल्टा TU कैसे आता है? TU11 का माइनस TU10 का। TU11 का 105 था, TU10 का कितना है? 100। कितना आया? 5। अब चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी नंबर मेरे पास 11 में से क्वांटिटी नंबर कितना आएगा? 10। तो इस तरह से क्वांटिटी क्या आई? एक क्वांटिटी आई, तो मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी कितनी निकली? 5 यूटिल्स। इस तरह से भी इस फॉर्मूले से का यूज भी मुझे कई बार स्टैटिस्टिक्स में करना पड़ेगा। अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द यूटिलिटी विच रेफर्स टू द चेंज इन TU डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो ये वो एडिशनल यूटिलिटी है जो एक एडिशनल वस्तु के कंज्यूम करने से हमें प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।